खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। हथियारों की नोक पर व्यापारी सहित युवक को लूटा, खेड़ली कस्बे में हुई वारदात। लोहा व्यवसाय पर फायरिंग के आरोपी 2 शातिरों को दबोचा, राजगढ़ पुलिस ने की गिरफ्तारी। कार चालक ने श्रमिक की ली जान और महिला को किया गंभीर रूप से घायल, तिजारा के पलेड़िया में सामने आया हादसा। और देवटनी 11 के अबूझ सावे से जुड़ी खरीदारी ने पकड़ा जोर, बाजारों में बड़ी चहल पहल। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। खेड़ली में 5 बदमाशों ने देशी कट्टे की नोक पर बाइक सवार व्यापारी और एक युवक को लूट लिया। कस्बे के सेड़ के मठ से सोखर रोड जाने वाले मार्ग पर यह वारदात हुई है। सोखर रोड स्थित बालाजी रेफ्रिजरेटर सर्विस का संचालक सुभाष शर्मा और उसका एक मैकेनिक दीपक सैनी गुरुवार रात्रि 8 बजे दुकान बंद कर बाइक से घर जा रहे थे। इसी दौरान बदमाश 2 बाइक पर सवार होकर आए और डंडों से हमला कर पर्स, मोबाइल और बाइक छीन ली। सूचना मिलने पर खेड़ली थानाधिकारी महावीर प्रसाद सहित पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और नाकेबंदी कराई गई। इस घटना में सवार 5 बदमाशों की तलाश जारी है। वहीं घटना के दौरान पीड़ित दीपक सैनी ने माजरा समझकर अपना मोबाइल सड़क के किनारे फेंक दिया था। बदमाशों के जाने के बाद उसने मोबाइल को ढूंढकर सुभाष के परिजनों को सूचना दी। इसके बाद परिजन थाने पहुंचे। शाम को 7 बजे हम दुकान बढ़ा के मार्केट से सामान लेके और सीधे निकल रहे थे। दीपक सैनी मेरे साथ में था जो पीछे बैठा हुआ था। इसको सोकर छोड़ने के बजाय हम सीधा निकले। निकलने के बाद में सेठ से आगे ब्रांच पड़ती है, ब्रांच ठेका है, उससे थोड़ी सी आगे घटना है। एक सामने से बाइक आई थी और एक पीछे से। पीछे वाली का तो मैंने नहीं देख पाया, आगे से जो आई थी स्प्लेंडर नीली पट्टी में बाइक थी, रस्से बंधे हुए थे। उन्होंने गाड़ी पीछे से मारा डंडे मारने के बाद मैंने बाइक रोकी है। रोकने के बाद में मैंने उनसे पूछा कि भाई कौन, क्या बात है ना। वो कुछ बोले, मुंह बंधे हुए थे। बंधने के बाद में उन्होंने कट्टा लगाया सीधा। कट्टा लगाने के बाद में गाड़ी पे बैठे, चाबी छीनी, छल्ला मेरे हाथ में रह गया, गाड़ी लेके हाथ में मोबाइल था, मोबाइल ले गए। ये घटना हुई थी। उसके बाद में हम 8 बजे थाने आप पहुंच गए थे तुरंत, क्योंकि दीपक सैनी का मोबाइल जैसे डंडा मारा तो छूट गया था, रोड पे साइड में दिख गया था। वो उठा के हमने मतलब तुरंत दूसरे लड़कों को फोन किया था, वो बुलाया था। हम थाने पहुंचे। थाने से सीधा जो वारदात हुई थी वहाँ पे मतलब मौके पे जाके उनको मौका बयान करवाया था। कराने के बाद में हमने 2-3 जगह इंक्वायरी की थी। पीतमपुरा फाटक से हमारी बाइक निकली है, वहीं से 3 बाइकें एक साथ निकली है वहाँ से। उसके बाद में कोई सुराग नहीं लगी अभी तक। और वहीं राजगढ़ अलवर सड़क मार्ग पर लोहा व्यापारी पर फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही घटना में इस्तेमाल कार को भी बरामद कर लिया है। थाना अधिकारी रामजीलाल मीणा ने बताया कि रैकी करने वाले आरोपी राजगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम बुजपुरी निवासी दिनेश चंद मीणा और गाड़ी मुहैया करवाने वाले रोनी जाथान निवासी सतीश मीणा को पकड़ा गया है। उन्होंने बताया कि गत 24 अक्टूबर को राजगढ़ कस्बा निवासी लोहा व्यापारी हरिशंकर गुप्ता मुनपुर लोहा गोदाम से राजगढ़ आ रहे थे। बदमाशों ने पीछा कर इनके टायर में गोली मारकर गाड़ी रुकवा दी। इस प्रकरण में मुख्य सरगना दौसा जिले के निवासी स्टेट भगवान साय सहित बहतू कला क्षेत्र के पंकज, महेंद्र कुमार और ज्ञानचंद को पूर्व में गिरफ्तार किया गया था। वारदात में प्रयुक्त देशी कट्टे को भी बरामद किया जा चुका है। राजगढ़ कस्बे के लोहा व्यापारी के साथ फायरिंग कर और लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। इस घटना की रेकी कराने वाले व्यक्ति व अपराधियों को लूट के लिए स्विफ्ट डिजायर गाड़ी उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति को दोनों को अनुसंधान के बाद में कल गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में दिनांक 24/10/2024 को व्यापारी ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि वो अपने गोदाम से और घर आते समय उनकी गाड़ी के आगे गाड़ी के टायर में गोली मारकर और बदमाशों ने उनकी गाड़ी को रुकवाया और आगे गाड़ी लगाकर और बदमाशों ने इन व्यापारी के ऊपर भी फायर किया, जिसमें इनके ड्राइवर की गोली लगी थी,
जिनको जो एडमिट है अलवर हॉस्पिटल में। उसके बाद में वो लूट करके उस गाड़ी से फरार हो गए थे। उसी गाड़ी को आज इन मुलजिमों से बरामद किया गया है। तिजारा थाना क्षेत्र के पलड़िया गांव के समीप बस का इंतजार कर रहे बुजुर्ग दंपति को कार सवार रिटायर्ड कर्नल ने कुचल दिया। इसके चलते 55 वर्षीय व्यक्ति हरिओम बैरवा की मौत हो गई। वहीं उसकी पत्नी कमला देवी को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार गुड़गांव के मेहमदपुर गांव निवासी 55 वर्षीय हरि बैरवा अपनी पत्नी कमला के साथ किराए के मकान में रहकर तिजारा में मजदूरी करते थे। शुक्रवार शाम दोनों मजदूरी के बाद अपने कमरे पर लौटने के लिए बस का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान पलड़िया गांव के समीप कार ने उन्हें टक्कर मार दी। गंभीर हालत में हरि बैरवा को अलवर रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं पत्नी कमला को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है और मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। तिजारा के एएसआई वीरेंद्र सिंह ने इस पूरी घटना के बारे में जानकारी प्रदान की। करौली जिले का रहने वाला था। क्या हुआ? पलड़िया स्टैंड पे खड़ा था। कार चालक था कोई बेलोनो। अचानक कोई बाइक आने से उन्होंने रॉन्ग साइड में खड़े हुए दो व्यक्तियों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। उससे उसके गंभीर चोट आई। उस दौरान हरि की मृत्यु होगी। 12 नवंबर को देवटनी 11 पर इस साल का पहला अबू सावा है। ऐसे में अलवर के बाजारों में शादी विवाह की खरीदारी हो रही है। दुकानदार भोलाराम ने बताया कि बाजारों में खासी चहल पहल नजर आ रही है। वहीं उनके प्रतिष्ठान पर भी लोग दूल्हे की छड़ी, पगड़ी और शादी विवाह में काम में आने वाले अन्य सामान खरीद रहे हैं। अभी तो बाजार में चहल पहल अच्छी है। अभी सावे शुरू होंगे 12 तारीख से, तो पता लगेगा आगे क्या है क्या नहीं है। अभी तो बाजार ठीक ठाक है, बढ़िया बाजार चल रहा है। बाजार में काफी चहल पहल है, भीड़ भाड़ है। उधर बाजाजा बाजार में सुनार की दुकान पर लोग जेवर खरीदते हुए नजर आए। दुकानदार त्रिभुवन सोनी ने बताया कि इस समय शादी विवाह की खरीदारी हो रही है। लोग आर्टिफिशियल और फैंसी आइटम ज्यादातर पसंद कर रहे हैं। इस समय फैंसी आइटम ज़्यादा चल रहे, हाथ फूल हुए, कंगन हुए, फैंसी चुटकियाँ हुए, अंगूठे हुए पैरों के, या नए नए हाथ चल गए आजकल फैंसी, यार वो ज़्यादा वैरायटी बिक रही है, देसी नहीं बिक रही। पहले भी अब में कितना अंतर लग रहा है पहले की जो बिक्री होती है? वैसे काफ़ी अंतर है, पहले और अब में तो काफ़ी अंतर है। कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवक को देशी कट्टा और 3 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। एएसआई हितेंद्र सिंह ने बताया कि मुखबिर ने स्कीम 1 में एक युवक के अवैध हथियार लेकर घूमने की सूचना मिली थी। वह किसी वारदात की फिराक में था। मुखबिर की सूचना के बाद थाने से जाब्ता भेजा गया और स्कीम नंबर 1 में हरि बाबा के मंदिर के पास उसे हथियार से गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आर्म्स एक्ट में प्रकरण दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपी दिनेश स्वर्ग रोड कोली मोहल्ले का रहने वाला है। आज दोपहर में हमारे थाने के हेड साहब जोगिंदर जी और हमारे इस थाने का स्टाफ उनको गश्त पर थे। उनको सूचना मिली मुखबिर से। उस सूचना के आधार पर उन्होंने कार्रवाई करी तो एक व्यक्ति दिनेश उर्फ विशाल सन ऑफ पप्पूराम जाति कोली और स्वर्ग रोड अपने कोतवाली थाने का ही रहने वाला है। इसके पास में एक अवैध हथियार और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। सूचना के आधार पर उन्होंने घटनास्थल पर पूछताछ की आवश्यक कार्रवाई की। थाने पर मुकदमा पंजीबद्ध करवाया है। अनुसंधान जारी है। इस संबंध में क्या प्रयोजन था, कहां से लाया, इन सब बातों पर अनुसंधान किया जाएगा। थाना गाजी के भोपाला गांव में हथकढ़ शराब के खिलाफ आबकारी विभाग ने कार्रवाई की है। यहां एक आरोपी को गिरफ्तार कर हजारों लीटर वाश नष्ट की गई है। यह गांव कच्ची शराब का ठिकाना माना जाता है, लेकिन अब जाकर आबकारी विभाग की आंख खुली है। अलवर शहर भाजपा प्रवक्ता और वार्ड नंबर 41 के पार्षद प्रतिनिधि के साथ मारपीट के प्रयास का मामला सामने आया है। आरोपी की शिकायत देने के बाद भी 2 दिन तक पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। भाजपा प्रवक्ता जगदीश अटल ने बताया कि वह अकबरपुर के समीप अहमदपुर में कोई जमीन देखने के लिए गए हुए थे। वापसी में कुछ लोगों ने उनका रास्ता रोका और गाली गलौज की, साथ ही मोबाइल भी छीनने की कोशिश की, लेकिन समय रहते प्रवक्ता और उनके साथी गाड़ी लेकर वहां से रवाना हो गए। प्रवक्ता का कहना है कि घटना की सूचना तत्काल अकबरपुर थाना पुलिस को दे दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में उन्होंने मंत्री संजय शर्मा को अवगत करवाया है। 7 तारीख को लगभग 5 बजे की बात है, तो मैं अहमदपुर गांव की ओर से निकल रहा था। तो
वहाँ पे किसी ज़मीन को देखने के लिए हम गए थे। तो हमें मालूम नहीं था कि वो ज़मीन पाक साफ है या विवादित है, हमें कोई मालूम नहीं। तो जब हम ज़मीन देख के वहाँ से वापस आ रहे थे तो रास्ते में 10-15 लोग जिनके हाथों में लाठी डंडे गंडासे ये थे, उन्होंने हमारी गाड़ी घेर ली और हमें गाड़ी गलौच दी और मोबाइल छीनने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल बच गया और गाड़ी के चारों तरफ हो गए। हमारी कंडीशन ये थी उस टाइम कि हमें बचना ही बड़ा सौभाग्य की बात हो गई। अलवर शहर में चोर दिन दहाड़े एक बुजुर्ग का ई रिक्शा चोरी करके फरार हो गए। पीड़ित शेर सिंह गणेश गुवाड़ी का निवासी है और सब्जी मंडी में सामान लेने गया था, लेकिन वापस आने पर उसे ई रिक्शा नदारद मिला। वहीं कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पीड़ित के अनुसार रिक्शे में उसके सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी रखे हुए हैं। मैं सब्जी मंडी में सब्जी लेने गया कि 1 किलो प्याज हम घर के लिए, बस इतने में लौट गया हूँ, इतने में ही रिक्शा गायब। कौन सा रिक्शा था? ई रिक्शा था। गणेशवाड़ी कच्ची बस्ती। कहाँ के निवासी हो आप? गणेशवाड़ी कच्ची बस्ती, कैला देवी के मंदिर। सरिस्का अभ्यारण्य में बाघ ST-21 युवराज को देखकर सैलानी खुश हो गए। सुबह की पारी में गए पर्यटकों ने जंगल में इस बाघ की तस्वीरें ली। 3 माह के ब्रेक के बाद सरिस्का अभ्यारण्य खोलने के बाद से ही लगातार बाघों की साइटिंग हो रही है। अलवर शहर में गोपाष्टमी के तौर पर लोगों ने गाय और बछड़ों की पूजा अर्चना की। कालाकुआ रामकृष्ण कॉलोनी स्थित वेंकटेश बालाजी धाम के स्वामी सुदर्शनाचार्य ने बताया कि शनिवार को गोपाष्टमी के तौर पर भगवान कृष्ण और गायों की पूजा की जा रही है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन से भगवान कृष्ण ने गायों को चराना शुरू कर दिया था और इससे पहले वे केवल गाय के बछड़ों को ही चराया करते थे। गोपाष्टमी पर सर्वार्थ सिद्धि योग सहित कई शुभ योग भी बन रहे हैं। गोपाष्टमी का पावन पर्व समुद्र मंथन में आज के ही दिन गौमाता का प्राकट्य हुआ था कामधेनु के रूप में, तथा योगेश्वर सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण आज ही के दिन गोपाष्टमी के पावन पर्व पर अपनी लीला में गोचारण लीला प्रारंभ किए थे, गैया चराना प्रारंभ किए थे। अस्तु आज के दिन भारतीय संस्कृति को मानने वाले आस्तिक जन गौ माता का पूजन करते हैं, विशेष करके माताएं बहनें करती हैं। ये 1 वर्ष पर्यंत व्रत भी करती हैं और उस व्रत की आज गोपाष्टमी के दिन पूर्णाहुति करती हैं, जिसमें गौ माता को वस्त्र समर्पित करती हैं, कुछ हरा चारा समर्पित करती हैं, उनका धूप दीप नैवेद्य से पूजन करती हैं। और वहीं आंवला नवमी रविवार को मनाई जाएगी। वहीं 12 नवंबर को देवटनी एकादशी से विवाहों का दौर शुरू हो जाएगा। स्कीम 10 निवासी पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना और कथा सुनने के साथ ही परिक्रमा दी जाएगी। इस दिन ध्रुव योग और रवि योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष में मनाई जाने वाली आंवला नवमी कल 10 नवंबर रविवार को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई जाएंगी। इस दिन महिलाएं आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना करके आंवला नवमी की कथा सुन करके आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करेंगी। आंवला नवमी पर कल आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना और परिक्रमा करने से धन ऐश्वर्य की सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। काफी वर्षों बाद इस बार आंवला नवमी पर कल ध्रुव योग और रवि योग का विशेष शुभ संयोग बन रहा है। इन योगों में आंवला नवमी मनाना विशेष फलदायी माना गया है। शास्त्रोक्त 4 महीने बाद 12 नवंबर मंगलवार को देवउठनी एकादशी से शादी विवाह का दौर पुनः प्रारंभ हो जाएगा। देवउठनी एकादशी का शास्त्रोक्त स्वयंसिद्ध मुहूर्त माना गया है, इसलिए देवउठनी एकादशी 12 नवंबर को सामूहिक विवाह, तुलसी विवाह सहित शादी विवाह के साथ ही सभी शुभ मांगलिक कार्य यथा गृहारंभ, नींव पूजन, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, देव प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठान मुहूर्त सहित सभी शुभ मांगलिक कार्य काफी संख्या में संपन्न होंगे और महिलाओं द्वारा इस दिन संध्या के समय उठो देवा बैठो देवा जैसे मांगलिक गीत गा करके देव उठाने की परंपरा निर्वाह की जाएगी। अगले महीने में 15 दिसंबर से मलमास प्रारंभ हो जाएगा। मलमास प्रारंभ होने के साथ ही शादी व सहित
सभी शुभ मांगलिक कार्यों पर अगले वर्ष 14 जनवरी मकर संक्रांति तक रोक लग जाएगी। मकर संक्रांति के बाद 15 जनवरी से पुनः शुभ मांगलिक कार्य प्रारंभ हो सकेंगे। अलवर के स्कीम 8 से श्री आदिनाथ जैन शिक्षण संस्थान के ऑडिटोरियम में तनाव मुक्ति के साथ ध्यान का फॉलोअप सत्र कराया गया। श्री रामचंद्र मिशन एवं हार्टफुलनेस एजुकेशन इंस्टीट्यूट अंबेडकर नगर के हार्टफुलनेस ट्रेनर साहब सिंह चौधरी एवं हेमनारायण सेन ने यह सत्र करवाया। इसमें बीएड के विद्यार्थी शामिल हुए, साथ ही प्रिंसिपल अनीता सोनी एवं व्याख्याताओं की मौजूदगी रही। एमआईए में वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। कई औद्योगिक इकाइयों की चिमनियों से निकलने वाला जहरीला धुआं वायु प्रदूषण को बढ़ा रहा है। वहीं अनेक मिनरल्स इकाइयों में पत्थर पीसने से उड़ता सफेद पाउडर वायु प्रदूषण में अपनी भूमिका निभा रहा है। यह पाउडर इन मिनरल्स इकाइयों के आसपास के पेड़ों पर जमा हुआ देखा जा सकता है। इन इकाइयों के संचालन के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्देश तो दिए जाते हैं, लेकिन इनकी सख्ती से पालना नहीं करवाई जा रही। 12 नवंबर को खाटू श्याम जी के जन्म दिवस पर अलवर के मुंशी बाग में भव्य जागरण होगा। युवा मित्र मंडल से जुड़े धवल जैन ने बताया कि दिल्ली और कोलकाता से बाबा के श्रृंगार का सामान मंगाया गया है। वहीं जागरण में अलवर से जुड़े कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। आज का ये भव्य जागरण का जो आयोजन है मुंशी बाग में होने जा रहा है, जो कि शाम को 8:15 बजे से बाबा एक शक तक चलेगा। और हमने यहाँ पर 4 कलाकार बाबा के दरबार में अर्जी लगाने के लिए बुलाए हैं और ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम संगीतमय संध्या बाबा की आराधना के लिए हमने आयोजित किया है। जैसे कि सभी को पता है बाबा का जन्म दिवस बिल्कुल आने में है, तो उसी उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 56 भोग प्रसादी, भव्य इत्र की जो वर्षा है वो, और अपने भव्य प्रसादी वितरण, ये इस चीज आज के जागरण का मुख्य आकर्षण रहेंगे। बाकी भजनों की श्रृंखला में सभी लोग आए, सम्मिलित हों और इस कार्यक्रम को। अलवर के स्वर्ग रोड सैनिक छात्रावास के पास रामेश्वर मंदिर पर अन्नकूट का आयोजन किया गया। श्रद्धालु उमेश कुमार सैनी ने बताया कि मंदिर में चौथी बार यह कार्यक्रम किया गया है। वहीं शुक्रवार रात्रि भजन संध्या का कार्यक्रम हुआ, साथ ही शनिवार सुबह आरती की गई। इसके बाद प्रसाद वितरण किया गया। रामेश्वर मंदिर है जो स्वर्ग रोड पे सैनिक छात्रावास के पास स्थित है। यहाँ पर सभी भक्तों के द्वारा भक्तजनों के सहयोग से भंडारा किया जाता है। अन्नकूट के बाद, अन्नकूट के पहले वीक में या सेकंड वीक में किया जाता है, जिसमें बाजरा, कढ़ी, चावल, खीर और सभी भक्तों के सहयोग से गुजिया भी तैयार की जाती है। कौन सी बार किया गया है? ये सर तीसरी बार किया गया है पूरी बार। और क्या क्या कार्यक्रम किए गए? और रात को भक्ति संगीत के नाट्यक्रम हुए थे और गाना भी गाया गया था, सत्संग भी हुआ था और प्रत्येक वर्ष किया जाता है। हर घर नशा मुक्त अभियान के तहत अलवर के पीएम श्री नवीन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान नशे के दुष्परिणाम के बारे में समझाया गया। विद्यार्थियों को आंकड़े दिखाकर बताया गया कि अगर किसी व्यक्ति को इस नशे की लत लग जाती है तो वह अपने पूरे जीवन में भारी राशि खर्च कर देता है, जबकि उससे वह परिवार का अच्छा पालन पोषण करने के साथ अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकता था। वहीं बच्चों ने कभी भी स्वयं नशा नहीं करने एवं अपने आसपास के लोगों को जागरूक करने की शपथ भी ली। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य निधि खंडेलवाल सहित शिक्षाविद दरियाब सिंह, महेंद्र सिंह, अध्यक्ष नागेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष चेतन सिंह, कोऑर्डिनेटर शैलेश डागुर, लेक्चरर विजय लक्ष्मी और महेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। नशा मुक्त अभियान के तहत आज स्थानीय विद्यालय राजकीय नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया। समाचार में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। पेश है इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर जॉय मिहोस। इसमें आपको मिलता है 12 इंची व्हील, जीपीएस, नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, 17 लीटर बूट स्पेस, कॉम्बिनेशन ब्रेक सिस्टम, ऑटो रिवर्स, एक बार चार्ज होने पर चले 130 किलोमीटर, 18,000 रुपए का डिस्काउंट, रिवैल्यूएटर, आरटीओ फ्री और इंश्योरेंस फ्री। कीमत 66,666 रुपए से शुरू। नॉन आरटीओ ग्लोब 66,666 रुपए। नानो इको 79,000 रुपए। नानो प्लस 88,000 रुपए। वोल्फ इको 84,000 रुपए। वोल्फ प्लस 92,000 रुपए। मिहोस 1,17,000 रुपए। हमारा पता नोट कीजिए, गोल्डन टावर, तिजारा फाटक नियर राम हेड जी की कोठी, अलवर।
मोबाइल नंबर 9257566001, 8209915339। अलवर शहर का सबसे खूबसूरत बैंक्वेट हॉल द शहनाई रिसोर्ट। शादी, लगन, संगीत, सवामणी, सालगिरह जैसे फंक्शन के लिए अलवर वासियों की पहली पसंद बन चुका है द शहनाई रिसोर्ट। इसमें कवड़ मंडप, 25 आधुनिक कमरे, छोटा पार्टी हॉल व रेस्टोरेंट भी है। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल तथा कमरों की बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। झंकार होटल के पीछे नियर हनुमान सर्किल, दिल्ली रोड, अलवर। 8094126636 and 8111882248। श्री श्याम गारमेंट्स। जीन्स रेट 299, 349, 400, 449, 500, 549 और 600 रुपए। शर्ट रेट 99, 149, 199, 249, 299, 349 और 399 रुपए। लोअर रेट 200, 450 और 500 रुपए। टी शर्ट रेट 99, 400 और 450 रुपए। हमारा पता बस स्टैंड एंट्री गेट के बगल में, अलवर। मोबाइल नंबर 7333992812। दिवाली ऑफर 1500 की खरीद पर ईयरफोन फ्री, 3000 की खरीद पर हेडफोन फ्री, 5000 की खरीद पर अल्ट्रा वॉच फ्री। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है
अलवर बोर्ड जसवंत तिराहे से पहले कटी घाटी अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। चक 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 ले तू चैंपियन मसाले, खाने में जान डाले, स्वाद है निराले। चैंपियन मसाले जब छौंकने लगे खुशबू, उड़े महफिल भी सजे और रंग चढ़े। जे प्योर क्वालिटी में श्योर, हेल्थ से भरपूर। यूं तो हर दिन है एक रानी वो, चाहे दिवाली हो या कोई और रात। रोज नहीं होती इनसे मुलाकात, जिम्मेदारियां रोज के गहने हैं शायद। लाइफ में थोड़ी बिजी भी है शायद। कुछ दिन होते हैं दिवाली जैसे खास, तब होती है इनसे मुलाकात। नई रानी है, नवरानी है। तनिष्क प्रेजेंट्स नवरानी।
वंडर मेगा सिटी, आपके सपनों का आशियाना अब हकीकत में, जहां अब हर दिन होंगी खुशियां। और आपकी खुशियों की शुरुआत होती है वंडर मेगा सिटी में, आपके घर के परिसर में, जहां प्रभु श्री राम का वास है और एक भव्य जैन मंदिर भी, जो आपकी सकारात्मकता और सफलता की पहली सीढ़ी है। आपको जानकर खुशी होगी कि यहाँ आपके सपनों का घर वास्तु के अनुसार बनाया गया है, जो कि न केवल आकर्षक है बल्कि प्रोफेशनल तरीके से डिजाइन भी किया गया है, जहां आपको ISI ब्रांडेड फिटिंग्स, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, फायर फाइटिंग सिस्टम, हाई क्वालिटी लिफ्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मतलब जैसा आपको चाहिए बिल्कुल वैसा ही आपके सपनों का आशियाना, आपका अपना घर, जिसमें कॉमन फैसिलिटीज, 24 घंटे पानी की सुविधा, पार्किंग सुविधा, सोसाइटी, ऑफिस, शॉपिंग सेंटर, लोकल केबल, कॉमन एरिया, पावर बैकअप, कार वॉशिंग जैसी अनेकों फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। क्योंकि यहाँ है सबके लिए सब कुछ, किड्स इंडोर गेम्स, बिलियर्ड्स, टेबल टेनिस और भी बहुत कुछ, जैसे कवर्ड जिम, क्लाउड किचन, रिसेप्शन एरिया भी। पहली बार ऐसी सुविधाएं जो आपके वंडर मेगा सिटी में रहने के अनुभव को और भी शानदार बनाती हैं, जिसके अंतर्गत सीनियर सिटीजन क्लब, गेस्ट हाउस, ई-लाइब्रेरी, योगा एंड मेडिटेशनल हॉल, ई-रिक्शा की सुविधा और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। ऐसे विश्व स्तरीय सुविधाएं जो कहीं और आपको नहीं मिलेंगी। वंडर मेगा सिटी में आपके आशियाने के चारों ओर हरियाली ही हरियाली, जिसका आपके बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को भरपूर लाभ मिलेगा, जहां ग्रीन पार्क, जॉगिंग ट्रैक, ओपन जिम, ओपन किड्स प्ले एरिया, क्रिकेट नेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन कोर्ट और बैंकेट हॉल एंड पार्टी लॉन भी अवेलेबल है। और साथ ही यहाँ आपके परिवार की सुरक्षा के लिए 24 घंटे 4 टियर सिक्योरिटी सिस्टम, जिसमें इंटरकम सिक्योरिटी, गेटेड सिक्योरिटी, 24 आवर्स CCTV कैमरा एंड 24 आवर्स गार्ड्स व्यवस्थाएं शामिल हैं। अब अलवर शहर में होगा आपका अपना घर, उस लोकेशन पर जहां से आपकी प्राइम लोकेशन 6 किलोमीटर के अंडर में आती हैं, जिसमें मॉल्स, प्रपोज्ड बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, इंटरनेशनल स्कूल, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, इंडस्ट्रियल एरिया जैसी सभी सुविधाओं का लाभ आप उठा सकते हैं आपके अपने अलवर शहर के वंडर मेगा सिटी में, अपने सपनों का घर सहेज कर। हमारा एड्रेस है 200 फीट रोड, नियर वंडर रेजिडेंसी, अलवर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 9928054031। जयंती बंटा जीरा, चटकेदार नींबू और झन्नाटेदार जीरा मसाला। जयंती बंटा जीरा, लेमन और जीरे का लल्लन टॉप ड्रिंक। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। टपुकड़ा के झिवाना रोड स्थित साइंस एकेडमी में गायत्री परिवार की ओर से भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन किया गया। इसमें 5वीं से 12वीं तक के 186 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। परीक्षा के जिला प्रभारी डॉक्टर रामोतार कौशिक ने बताया कि उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाली छात्र छात्राओं को पुरस्कृत करने के साथ ही प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। वहीं साइंस एकेडमी चेयरमैन चिराग अदलखा ने आभार व्यक्त किया। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के बारे में टपुकड़ा गायत्री चेतना केंद्र शक्तिपीठ बाबा नरसिंह दास आश्रम, जो तहसील स्तर का शक्तिपीठ है, टपुकड़ा तहसील का, जिसमें भिवाड़ी भी आता है, साथ में कोटका सिंह तहसील है, उसका भी मैं देखता हूँ। निर्वाचन विभाग द्वारा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत वार्ड सभा का आयोजन किया गया। मतदाता सूचियों को लेकर यह अभियान चल रहा है। वहीं 23 नवंबर को भी वार्ड सभा होगी। BLO राजीव चौधरी ने बताया कि इसी क्रम में किशनगढ़ बास गर्ल्स सीनियर स्कूल में हुई वार्ड सभा में मतदाता सूची का पठन कर नव मतदाता पंजीयन, संशोधन और बदलाव के लिए आवेदन लिए गए। इस दौरान CBO शकुंतला मीणा ने निरीक्षण भी किया। वार्ड सभा में प्रिंसिपल मंजू यादव, विक्रम सोनी, कैलाश गुर्जर, तेज प्रकाश, महेंद्र अरोड़ा, योगेश जैन और कमलकांत आदि भी उपस्थित रहे। 29 अक्टूबर से मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत 9 नवंबर और 23 नवंबर को वार्ड सभा का आयोजन किया जाना है। इसी क्रम में आज राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय किशनगढ़ बास में भाग संख्या 188 और 189 के BLO के विभिन्न वार्डों के लिए वार्ड सभा का आयोजन किया गया। ग्रामीण क्षेत्र के कई सरकारी स्कूलों में बालिकाओं का नामांकन अधिक है, लेकिन अनेक स्थानों पर 12वीं तक स्कूल क्रमोन्नत होने के बाद भी अतिरिक्त क्लासरूम का निर्माण नहीं कराया गया है। सरकारी स्कूल बल्लाना में भी यही स्थिति दिखाई देती है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल के इस स्कूल में केवल 8 ही क्लासरूम है, साथ ही खेलने के लिए प्लेग्राउंड नहीं है। प्रधानाचार्य प्रकाश चंद जैमन ने बताया कि इस विद्यालय में 152 छात्राओं और 104 छात्रों का नामांकन है,
लेकिन क्लासरूम की कमी के कारण कई कक्षाओं के बच्चों को एक कक्ष में बिठाना पड़ रहा है। वहीं बाल गोपाल योजना के चलते दूध 2 महीने से नहीं आ रहा है। उधर एडीपीसी मनोज कुमार शर्मा के अनुसार नव क्रमोन्नत विद्यालयों में अतिरिक्त क्लासरूम बनाने के कार्य आगामी वित्तीय वर्ष की योजना में शामिल होंगे। मालाखेड़ा क्षेत्र में जोहर का बड़ स्थित हनुमान जी मंदिर में शनिवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, साथ ही पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि का आशीर्वाद लिया। प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को यहां हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ाया जाता है। इसके साथ ही श्रद्धालु बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, हनुमान बाहुक और चालीसा के पाठ करते हैं। राजगढ़ स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर एवं गोविंद देव जी मंदिर में गोपाष्टमी का पावन पर्व मनाया गया। इस मौके पर जगन्नाथ मंदिर में राधा रानी जी के चरणों के दर्शन हुए। जगन्नाथ मंदिर के महंत मदन मोहन शास्त्री और पंडित रोहित शर्मा ने बताया कि वर्ष में सिर्फ इसी दिन राधा रानी जी के चरणों के दर्शन करवाए जाते हैं। साथ ही कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी मनाई गई। महिलाओं ने गायों को मिठाई, हरी सब्जियों और खील आदि का भोग लगाकर रोली, चंदन आदि से पूजन किया। कस्बे के भगवान जगन्नाथ मंदिर और गोविंद देव मंदिर में यह पर्व उल्लास के साथ मनाया गया। उधर दिलीप मुखर्जी के अनुसार बैकुंठ चतुर्दशी के उपलक्ष्य में 56 भोग की झांकी भी सजाएगी। इस दिन को देव दीपावली कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन सभी देव पृथ्वी मंडल पर आकर भ्रमण करते हैं। अकबरपुर ग्राम पंचायत में निर्वाचन विभाग द्वारा मतदाता सूची पुनरीक्षण के सिलसिले में वार्ड सभा की गई। वहीं रविवार को अकबरपुर सीनियर स्कूल में नए मतदाता जोड़ने एवं संशोधन के लिए शिविर का आयोजन किया जाएगा। ऐसे में वार्ड सभा के दौरान बीएलओ ममता यादव ने मतदान प्रक्रिया, नए मतदाता जोड़ने और सूची में संशोधन के लिए जागरूक बनाया। वहीं सरपंच प्रतिनिधि महेश पटेल ने भी इस बारे में जानकारी प्रदान की। 10 नवंबर को और अगला जो इतवार रहेगा 24 नवंबर को विशेष मतदाता शिविर के आयोजन किया जाएगा। यहाँ पे अपने विद्यालय में जो मतदाता केंद्र है वहाँ पर जो बच्चे जनवरी 25 को जो 18 साल के होंगे उनके नाम जोड़ने के लिए या किसी को अपने नाम में करेक्शन करवाना है, नाम हटाना है किसी को, उस सब के लिए विद्यालय में बूथ पर काम होगा। निर्वाचन विभाग भारत सरकार के द्वारा मतदाता सूचियों का पुनर्निरीक्षण किया जा रहा है, जिसके तहत आज वार्ड सभाओं का आयोजन किया गया। हमारे गांव में वार्ड सभा का आयोजन किया गया, जिसमें 1/1/2025 को जो युवतियाँ 18 वर्ष पूरे कर रहे हैं उनके मतदाता सूची में नाम जुड़ेंगे। किसी को नाम संशोधित करवाना हो, किसी को नाम कटवाना हो, वो सब कार्य इस दौरान होंगे। अकबरपुर कस्बे में शनिवार को गोपाष्टमी मनाई गई। कार्तिक स्नान करने वाली महिलाओं ने गायों की पूजा अर्चना कर क्षेत्र में सुख समृद्धि के लिए कामना की। साथ ही समूह के रूप में कहानी सुनी। शारदा देवी और अन्य महिलाओं ने बताया कि गो पूजन और परिक्रमा के साथ ही वस्त्र दान किया गया है, साथ ही दीपदान भी किया जाएगा। कार्तिक का महीना है, आज हम गोपाष्टमी का पूजन करते हैं। यहाँ पे लारा गंडेरी खील भी लाते हैं और गाय के पूजन करते, टीका काटते हैं, उसके टोरा वोरा लगाते हैं, वस्त्र उड़ाते हैं, उसकी पूजा कर परिक्रमा लगाते हैं। गोष्टमी है, आज के गौ का पूजन होता है। कार्तिक में हम स्नान करते हैं। गोष्टमी के दिन पूजा होती है गौ माता की। अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को आदर्श स्वास्थ्य केंद्र बनाने की बात कही जाती है, लेकिन यहाँ सुविधाओं का टोटा बना हुआ है। अकबरपुर स्वास्थ्य केंद्र से 2 दर्जन से भी अधिक गांव जुड़ते हैं। वहीं आउटडोर में दैनिक मरीजों की संख्या भी 400 के करीब रहती है, लेकिन महिला चिकित्सक सहित अन्य डॉक्टरों और स्टाफ की कमी खल रही है। सरपंच प्रतिनिधि महेश पटेल और बाबूलाल मीणा के अनुसार जनरेटर भी करीब 2 साल से खराब पड़ा हुआ है। हमारे अकबरपुर जो CHC हॉस्पिटल है उसके अंदर वो जनरेटर खराब है काफ़ी दिनों से, और उससे कोई एक्सरे वगैरह होती है, वहाँ के जो यात्री परेशान होते हैं। डॉक्टर है, महिला डॉक्टर है, जिसकी आवाज़ से पूरे कई कस्बे लगे हुए हैं, छोटे मोटे आसपास के 10-20 गाँव लगे हुए हैं, सब पूरों को परेशानी है। तुरंत इस पर ध्यान दिया जाए और जल्दी सुधरवाएगी। अकबरपुर CHC पे 2 तो डॉक्टरों के पद रिक्त हैं, एक नर्सिंग अधिकारी का पद रिक्त है, एक वार्ड बॉय का पद रिक्त है। इस स्टाफ की कमी के चलते हुए मरीजों को आए दिन परेशानी होती है और भर्ती मरीज भी पूरे नहीं कर पा रहे, स्टाफ नर्सिंग स्टाफ कम होने के कारण। दूसरी यहाँ जो दिक्कत है वो जनरेटर की दिक्कत है। जनरेटर पिछले 2 साल से यहाँ ख़राब है और जब भी लाइट चली जाती है, इस टाइम मरीजों का दबाव है तो लैब में जांच नहीं हो पाती बिना बिजली के, और जनरेटर खराब है तो इससे मरीजों को बड़ी परेशानी हो रही है।
उमरण पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों में शनिवार को निर्वाचन विभाग अधिकारी ने मतदान बूथों का निरीक्षण किया। वे साहुड़ी, खेड़का और अकबरपुर ग्राम पंचायतों में स्थित केंद्रों पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि गांव में पुरुषों की तुलना में महिलाओं के नाम मतदाता सूची में कम हैं। इसके चलते अधिक से अधिक पात्र महिलाओं को जोड़ा जा रहा है। साथ ही नए पात्र मतदाताओं से भी अपना नाम जुड़वाने को कहा गया है। बड़ौदा में स्थित द्वारिकाधीश मंदिर में महिला मंडल के सदस्यों द्वारा गोपाष्टमी पर गौ माता का पूजन किया गया। अध्यक्ष इंदिरा मित्तल ने बताया कि शनिवार को द्वारकाधीश मंदिर में गोपाष्टमी मनाई गई। यहां तिलक लगाकर गौ पूजन किया गया। इस अवसर पर सुमन मित्तल, मनीषा भारद्वाज, चमेली साहू, शीला, प्रेमलता बंसल, ममता, चंदा मित्तल और हेमा शर्मा आदि की उपस्थिति रही। बड़ौदा में के द्वारिकाधीश मंदिर में राधिका मंडल की सदस्यों ने गोपाष्टमी के अवसर पर गौदान का संकल्प लिया। उसके बाद गाय की पूजा की गई और प्रसाद वितरण किया गया। इसमें राधिका मंडल की सभी सदस्य मौजूद रही। मुंडावर विधानसभा के बहरोज में एक संविदा कर्मी पोल पर कार्य करते समय करंट लगने से झुलस गया। पीड़ित राकेश मीणा संविदा कर्मी के रूप में कार्यरत है। शुक्रवार देर शाम को वह पोल पर चढ़कर मरम्मत का कार्य कर रहा था। घायल राकेश का आरोप है कि लाइनमैन ने 11 केवी लाइन के शटडाउन की पुष्टि किए बिना पोल पर उसे जबरन चढ़ने के लिए कह दिया। ऐसे में मरम्मत का कार्य शुरू होते ही जिंदोली 33 केवी स्टेशन से विद्युत प्रवाह शुरू हो गया। करंट लगने से संविदा कर्मी विद्युत पोल से गिरकर घायल हो गया, जिसे अलवर रेफर किया गया है। बिजली गेट से फोन आया, उसको खाना खा रिया, जो खाना छोड़ के बिजली गेट में गया। फिर वो बेरोज गया। बेरोज सुबह 11,000 की लाइन में चढ़ा दिया। लाइन बिजली आ गई, उसके गिर गया नीचे रोड के ऊपर। अलवर में गुरुद्वारा कमेटी द्वारा प्रतिदिन प्रभात फेरी निकाली जा रही है। 6वें दिन इसमें खासी संख्या में लोग शामिल हुए। वहीं 13 नवंबर को मालखेड़ा गेट गुरुद्वारे से भव्य नगर कीर्तन लाजपत नगर गुरुद्वारे तक निकाला जाएगा। साथ ही गुरु ग्रंथ साहब का भोग 15 तारीख को पड़ेगा। इसी दिन विशाल लंगर का आयोजन किया जाएगा। उधर प्रभात फेरी में सेवादार गुरुनाम, गुरप्रीत सिंह, हैप्पी सिंह, भूपेंद्र, जीत, विशाल वाधवा और मधुर हर्ष भाटिया आदि शामिल हुए। 15 नवंबर ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਕੀਮ ਨੰਬਰ 2 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰੱਖੇ ਚਰਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ 3 तरीक ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 तरीक तक प्रभात फेरी निकलेगी। खैरतल में मातो रोड पेट्रोल पंप के पास देर रात्रि एक कार ने मकान की 4 दीवारी क्षतिग्रस्त कर दी। इससे कार को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं चालक मौके से फरार हो गया। यह कार मेन गेट की दीवार से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई और गेट को तोड़ते हुए नाले पर जाकर फंस गई। ऐसे में यहां सुबह लोगों की भीड़ लग गई। खैरतल पुलिस ने 10,000 रुपए के इनामी बदमाश बलराज बिल्लू को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी दिनेश कुमार मीणा ने बताया कि बलराज और उसके साथियों पर गत जुलाई में वल्लभ ग्राम फाटक के पास हमले का आरोप है। यह हमला झाड़का निवासी यशवंत पर किया गया था। सूचना मिलने पर आरोपी बलराज को पकड़ लिया गया। तिजारा में सूरजमुखी रोड से मोनी बाबा गौशाला और आश्रम में गोपाष्टमी श्रद्धा के साथ मनाई गई। यहां सुबह हवन यज्ञ के साथ गोपूजन हुआ। वहीं इस मौके पर वक्ता बनी सिंह बिधोड़ी ने कहा कि गाय बचेगी तभी देश और संस्कृति बचेगी। जबकि अध्यक्ष तेजपाल नागर ने भी गोवंश संरक्षण पर जोर दिया। सचिव देशपाल यादव ने बताया कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गो चराना आरम्भ किया था। गोपाल अष्टमी पे कि कृष्ण भगवान आज के दिन नंगे पैरों से गाय को चराने के लिए पहली बार गौ चराने के लिए लीला रची। तो आज के दिन हमने यहाँ सुबह प्रातःकाल हवन का कार्यक्रम रखा। उसके बाद हमारे सैकड़ों माताएं बहनें यहाँ गौशाला में पहुंचकर गौ पूजन किया, अपना व्रत को खोला। और हमने ये पवित्र धाम, हमारी गौशाला की मेन उद्देश्य ये है कि लोगों में गौ माता की महिमा, अपने उसके गुणों के बारे में, उसके धर्म के बारे में जाने, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। और वो हम उस क्षेत्र में जोड़ना चाह रहे हैं, वो जुड़ रहे हैं लोग हमारे यहाँ के। उधर इस अवसर पर महंत गोपाल शर्मा, कमल, जयसिंह आर्य, वीरेंद्र सैनी, विवेक शर्मा, मनीष अग्रवाल, महिपाल दायमा और गंगाराम आदि भी मौजूद रहे। अलवर शहर के अरावली विहार थाने में एक महिला ने सरकारी नौकरी के नाम पर करीब 25 लाख रुपए की ठगी का मामला दर्ज कराया है। उधर थाना प्रभारी रामेश्वर लाल ने प्रकरण पर टिप्पणी से इनकार कर दिया। जब उनसे इस मामले की जानकारी लेने का प्रयास किया गया तो एसएचओ ने बयान देने में असमर्थता जताई। उधर पीड़िता को मामले पर कार्रवाई की प्रतीक्षा बनी हुई है।
नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएल टीवी और मैं आप साथ हूँ दीक्षित कुमार। आज हम बात करते हैं अलवर शहर के अरौली बिहार थाना अंतर्गत की, जहां पर एक पीड़ित महिला ने थाने पर उपस्थित होकर कुछ व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया कि व्यक्तियों ने उनसे धोखाधड़ी करके और सरकारी नौकरी का झांसा देके 25 लाख रुपए हड़प लिए। लेकिन मामला थाने में दर्ज होता है और पुलिस कोई भी जवाब नहीं देती। पुलिस इस पूरी घटना को मीडिया से छुपाती है और पुलिस का कहना है कि हम इसमें कोई भी जानकारी नहीं देंगे क्योंकि यह महिला का मामला है। जहां तक कि एसएचओ से जब हमने बात की तो एसएचओ का कहना है कि यार ये महिला का मामला है, इसमें कोई भी स्पष्ट जानकारी हम नहीं देंगे, आप वैसे ही खबर चला दो। हर खबर हम चलाते हैं लेकिन पुलिस के वर्जन के हिसाब से चलाते हैं, लेकिन इस मामले में पुलिस की वर्जन नहीं है। हाँ, मुकदमे की कॉपी है, उसके आधार पर हम यह पूरी खबर प्रकाशित कर रहे हैं। अब देखने का बड़ा सवाल यह रहेगा कि इस पूरे मामले में जो पुलिस के उच्च अधिकारी हैं वह क्या एक्शन लेते हैं, एक्शन लेते भी है या नहीं लेते, ये भी एक देखने का बड़ा सवाल रहेगा। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। हथियारों की नोक पर व्यापारी सहित युवक को लूटा, खेड़ली कस्बे में हुई वारदात। लोहा व्यवसाय पर फायरिंग के आरोपी 2 शातिरों को दबोचा, राजगढ़ पुलिस ने की गिरफ्तारी। कार चालक ने श्रमिक की ली जान और महिला को किया गंभीर रूप से घायल, तिजारा के पलेड़िया में सामने आया हादसा। और देवटनी ग्यारस के अबूझ सावे से जुड़ी खरीदारी ने पकड़ा जोर, बाजारों में बड़ी चहल पहल। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत और देखते रहिए जिले के एकमात्र विश्वसनीय न्यूज चैनल एटीएल न्यूज अलवर। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।